नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। दोस्तों, हमने पिछले जो पार्ट था उसके अंदर राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा। उसमें मीठे पानी की झीलों को हमने डिस्कस कर लिया। जितनी भी हैं उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर अपनी सारी झीलें पढ़ सकते हैं। आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान में मुख्यतः जो खारे पानी की झीलें हैं वो पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो झील है दोस्तों वो सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जयपुर के अंदर थी, अब जब जयपुर और जयपुर ग्रामीण अलग हुए हैं तो जयपुर ग्रामीण के अंदर ये झील मुख्यतः आती हैं। दोस्तों, इसके अंदर 4 प्रमुख नदियों का पानी आता है। खारी नदी का, दोस्तों रूपनगढ़ नदी का, खंडेला नदी का और मैंथा नदी का। रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मैंथा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मैंथा नदी का। और इसमें भी नाम में कंफ्यूज नहीं होना, खारी नदी। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लवणता लेकर कौन सी नदी जो है वो सांबर झील में गिरती हैं, तो वो दोस्तों आपकी मैंथा नदी है। कौन सी है? मैंथा नदी। मैंथा नदी जो है दोस्तों आपकी मैक्सिमम जो उसके अंदर लवणता लेकर गिरती है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ इसी के अंदर दोस्तों क्या है? शाकंभरी माता या देवयानी माता। शाकंभरी माता, या आपको कहीं कहीं पे ये नाम भी देखने को मिलेगा, देवयानी माता। ठीक है, देवयानी माता। ठीक है दोस्तों, इसको तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तीर्थों की नानी। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी भी इसको कहा जाता है। तीर्थों का मामा कौन सा है दोस्तों? पुष्कर। और तीर्थों का भांजा जो है दोस्तों मचकुंड धौलपुर। ये हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर दोस्तों एक 4,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी, ये भी प्लान के अंदर है। और यहीं पर दोस्तों एक कौन सी मस्जिद है? नालीसर मस्जिद है। कौन सी? नालीसर मस्जिद है दोस्तों। कौन सी है? नालीसर मस्जिद। नालीसर मस्जिद, शाकंभरी माता या तीर्थों की नानी या देवयानी माता का मंदिर यहाँ स्थित है। खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ और मैंथा जो कि सर्वाधिक लवणता लेकर गिरती हैं इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है दोस्तों ये है, नहर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान के द्वारा। किसने करवाया था दोस्तों? वासुदेव चौहान। इसका विवरण कहाँ मिलता है? कहाँ पे ऐसा लिखा है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था? तो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख। किसके अंदर? बिजोलिया शिलालेख जो है दोस्तों उसके अंदर आपको यहाँ इसका विवरण मिलेगा कि इसका निर्माण जो है वासुदेव चौहान जी ने करवाया था दोस्तों। यह राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। कब? 23 मार्च 1990 को, 23 मार्च 1990 को दोस्तों राजस्थान का दूसरा रामसर स्थल घोषित हुआ था। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 2 ही रामसर हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है आपका केवला देव का। केवला देव का जो भरतपुर के अंदर पक्षी विहार है वो दोस्तों आपका पहला रामसर साइट है। दूसरा ये है केवला देव वाला। कब बना था? तो दैट इज अक्टूबर 1981। कब दोस्तों? अक्टूबर 1981 के अंदर केवला देव का पहला रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मैं बात करूं राजस्थान की नहीं दोस्तों, यह राजस्थान की ना होकर के भी अगर मैं बात करूं कि आंतरिक रूप से जो एक तो समुद्र के किनारे इनलैंड जो है वो आंतरिक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और अगर बात करूं कि सिर्फ खारे पानी की सारे मतलब आउटर भी ले लूं आंतरिक भी ले लूं तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली, अगर भारत की पहली खारे पानी की कौन सी बड़ी झील है तो वो है चिल्का जो कि उड़ीसा के अंदर है। अगर बात करूं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एरिया वाइज खारे पानी की झील है तो वो कैस्पियन सागर है। और अगर खारेपन की दृष्टि जहां पे बहुत ज़्यादा खारापन है तो वो दोस्तों तुर्की के अंदर वॉन झील है। कौन सी? वॉन झील। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नमक उत्पादन में भारत का 8.9, राजस्थान का 80% नमक जो है वो यहीं से उत्पादन होता है दोस्तों। लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। और अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम तक लगभग 32 किलोमीटर लंबाई के अंदर भी फैली हुई है। 3 से 12 किलोमीटर लगभग चौड़ी है। ठीक है, कहा जाता है कि इसके अंदर मुख्यतः मार्च से मई का जो महीना है उसी महीने में नमक का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, सांबर, इससे फैक्ट जो अगले अगले स्लाइड के अंदर मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। सांबर झील में कौन सा राजहंस या फ्लेमिंगेज पक्षी भी आते हैं? कौन से दोस्तों? राजहंस या फ्लेमिंगेज पक्षी भी यहां पे आते हैं दोस्तों। एक और कहा जाता है कि कुरंजा पक्षी भी आता है यहां पे। कौन सा? कुरंजा पक्षी भी यहां पे आता है। ठीक है, इस झील के अंदर नमक की लवणता को कम करने के लिए कौन सा स्वेडा फ्रूटी नामक नमक जो वनस्पति है उसका उपयोग किया जाता है। स्वेडा फ्रूटी नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सारे एक और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो इसके अंदर मैं आपको लिखाना चाहता हूं वो लिखा दें दोस्तों। यहाँ पे क्या है? सांबर साल्ट लेक है। कौन सी? सांबर सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, ये नमक बनाती हैं। ये दोस्तों आपकी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो है HSL
उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, कौन सी विधियों से दोस्तों, अगर बात कर लें, आपसे पूछ लिया जाए, रेस्ता या क्यार विधि से दोस्तों, रेस्ता या क्यार विधि से नमक निकाला जाता है। रेस्ता या क्यार विधि से यहाँ पे नमक निकाला जाता है, क्योंकि आपको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आरपीएससी अभी कुछ भी पूछ सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों केंद्र की कौन सी स्वदेशी दर्शन योजना के तहत, ये राजस्थान सर्किट का भी हिस्सा है, कौन सी स्वदेशी दर्शन योजना, केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना दोस्तों, जो कि 2014-15 में शुरू हुई थी, उसका हिस्सा भी कौन सी झील है, वो आपकी सांबर लेक उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों एक सॉल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है, और कहा जाता है कि दादू दयाल जो राजस्थान के कबीर थे, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो भी इसी झील के किनारे दिया था दोस्तों। कहा जाता है कि अकबर और जोधा का विवाह भी यहीं पे हुआ था। ठीक है, चलिए, और एक और फैक्ट, अगर आप मेंस की तैयारी में कुछ अगर लिखना चाहे इससे जुड़ा हुआ फैक्ट, तो दोस्तों 2019 के अंदर, क्या 2019 के अंदर यहाँ पे लगभग 22,000 प्रवासी पक्षी जो है वो मरे थे। किसकी वजह से? एक बाटुलिज्म, पक्षियों के अंदर तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी होती है बाटुलिज्म, उसकी वजह से मरे थे। अगर नाम पूछ लिया जाए बाटुलिज्म क्या है, तो 2019 के अंदर सांबर झील के अंदर मरे थे पक्षी, एक बीमारी, पक्षियों की एक बीमारी है। ठीक है, चलिए अगली झील के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपकी डीडवाना झील। कौन सी? डीडवाना। डीडवाना कुचामण के अंदर है, डीडवाना कुचामण में ये झील है। यहाँ का दोस्तों नमक जो है ना वो खाने योग्य नहीं है, यहाँ का नमक जो है खाने योग्य नहीं है, क्योंकि जनरली नमक जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं नमक, उसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें दोस्तों क्लोरीन की जगह, क्लोराइड की जगह क्या होता है? सल्फेट होता है। तो सोडियम सल्फेट जनरली इसमें निकलता है, सोडियम सल्फेट। तो खाने के लिए तो यूज़ होता नहीं। कहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों? तो उसका यूज़ जो है वो केमिकल और कागज़ उद्योग के अंदर, केमिकल उद्योग और कागज़ उद्योग के अंदर उसका जो उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 1964 के अंदर, कौन सा? 1964 के अंदर सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित हुआ था, और यहाँ पर दो उपक्रम है, कौन से? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स और राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स। इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ का नमक जो है वो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है यहाँ के नमक में ज़्यादा मात्रा, इसलिए रसायन उद्योग और जो दोस्तों कपड़ा कागज़ उद्योग के अंदर इसका उपयोग होता है। चलिए अगली बात करते हैं कुचामन झील। ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है, डेगाना नागौर के अंदर है दोस्तों। डेगाना नागौर के अंदर एक फैक्ट याद रखना है कि डेगाना क्यों फेमस है। डेगाना आपको पता होगा टंगस्टन के लिए फेमस है, डेगाना टंगस्टन के लिए भी फेमस है दोस्तों। ठीक है, नावा झील। नावा झील से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है। कौन सी? राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पर है? नावा के अंदर। और नावा के अंदर ही इसी झील के किनारे दोस्तों क्या है? आदर्श लवण उद्योग, आदर्श लवण उद्योग पार्क की, आदर्श लवण उद्योग या आदर्श लवण पार्क आपसे पूछ लिया जाए, आदर्श लवण पार्क भी बोल सकते हैं इसको, आदर्श लवण पार्क। क्या है? आदर्श लवण पार्क की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? नावा झील के पास में की गई है। ठीक है, चलिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट झील आती है राजस्थान की खारे पानी की, उसमें दोस्तों सांबर के बाद में पंचपदरा पड़ते हैं। सांबर के बाद में पंचपदरा। पहले क्या था दोस्तों? बाड़मेर था, अभी बालोतरा हो गया। ठीक है, पहले बाड़मेर का ही हिस्सा था बालोतरा, अभी बालोतरा एक अलग जिला हो गया, तो हम बालोतरा पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो खारे पानी की झील, मैक्सिमम जो लवणता वाली झील है दोस्तों, वो कौन सी है? पंचपदरा। अगर मैं बात करूं कि सांबर के अंदर सबसे ज़्यादा लवणता कौन सी नदी लेकर आती है, तो मेंथा नदी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जो यहाँ पे जो नमक होता है उसके अंदर NaCl की मात्रा लगभग 98% होती है, इसीलिए यहाँ का जो नमक है वो उच्च कोटि का होता है। ठीक है, इस कहा जाता है कि इस झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? पंचा नाम के भील था, पंचा नाम का एक भील था, उसने इसका निर्माण कराया था, इसीलिए दोस्तों इसको पंचभद्रा भील कहते हैं। यहाँ पर कौन सी खारवाल जाति, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खारवाल जाति जो है वो कौन सी झाड़ी से? मोरली नामक झाड़ी से दोस्तों नमक बनाती है, मोरली नामक झाड़ी से यहाँ पे नमक बनाया जाता है। ठीक है, चलिए राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामण में है, हमने पढ़ लिया है। खारे पानी की झीलें मतलब आपने अगर पढ़ा होगा तो बेसिक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है कि 33 सागर का अवशेष है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, और राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें दोस्तों कहाँ पर हैं? उदयपुर, या एक तरह से कहा जाए तो अरावली जो है, अरावली रेंज उसके पूर्व के अंदर है। और पश्चिमी भाग में सर्वाधिक कौन सी है दोस्तों? खारे पानी की झील है। अब हम एक इस मैप के थ्रू भी पढ़ लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। डीडवाना कुचामन हमने पढ़ लिया है। लूणकरसर झील जो है दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर में लूणकरसर नाम की एक जगह है, वहाँ पे है। बेसिकली इसमें से जो नमक निकलता है वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है, उसी को कंप्लीट कर पाता है। बाप और फलोदी, फलोदी के अंदर में है। पोखरण और काओद ये जैसलमेर के अंदर में है। पंचभद्रा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बालोतरा के अंदर। नावा दोस्तों हमने पढ़ लिया है, कुचामण के अंदर है। ठीक है, ये एक रेवासा, रेवासा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? रेवासा और काछार, रेवासा और काछार दोस्तों आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं दोनों की दोनों कहाँ पर हैं? सीकर के अंदर है। रेवासा और काछार कहाँ पे हैं? सीकर के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं
पीथमपुरी, तो पीथमपुरी दोस्तों नीम का थाना, कहाँ पर, नीम का थाना के अंदर है पीथमपुरी। ठीक है, सांबर हमने पढ़ लिया है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। इतनी सारी झीलें हमने पढ़ ली हैं, इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।